जिनकी पांचों में आपस में अच्छी मित्रता थी, अच्छे स्नेहपूर्ण संबंध थे। ये पांचों युवक एक मंदिर में पहुंचे तो उस मंदिर के बाहर एक हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी। उस पांचों युवकों ने हाथी के प्रतिमा को स्पर्श करके हाथी का स्वरूप जानने का प्रयत्न किया। एक मित्र ने हाथी के पैर को हाथ लगाया और पैर को हाथ लगाकर उसने अपने सभी मित्रों को बताया कि हाथी का पूर्ण स्वरूप मैंने जान लिया है। हाथी एक बहुत बड़े खंबे जैसा है। दूसरे मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया और दूसरे मित्र ने कहा, नहीं नहीं, हाथी एक रस्सी जैसा है। और तीसरे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम जो बता रहे हो वो नहीं है, पूर्ण स्वरूप तो मैंने जाना है, हाथी तो एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा है। चौथे मित्र ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी का पूर्ण स्वरूप तो मैंने जाना है, हाथी एक बहुत बड़े पाइप जैसा है। पांचवें मित्र ने हाथी के दांत को हाथ लगाया और पांचवें मित्र ने कहा, नहीं नहीं, हाथी का पूर्ण स्वरूप तो मैंने जाना है, हाथी एक वज्र के समान है। ऐसे पांचों मित्र हाथी के स्वरूप को लेकर के झगड़ने लग गए, लड़ने लग गए। ये सब प्रकार मंदिर के पंडित जी देख रहे थे। वो उनके पास आए और पंडित जी ने पांचों अंधे युवकों को हाथी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन कैसे होते हैं उसका वर्णन किया। और उन्होंने उनको बताया, तुम हाथी के एक भाग को हाथ लगा रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि हाथी इस प्रकार से है, वास्तव में ये उसके भाग हैं, हाथी नहीं है। हाथी का पूर्ण स्वरूप अलग है। आप जो सोच रहे थे वो सिर्फ एक भाग है, हाथी का एक भाग है, पूर्ण स्वरूप नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आज मनुष्य समाज भी परमेश्वर के एक अंग को पकड़कर, एक अंग को स्पर्श करके परमात्मा को जानने का एहसास कर रहा है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है, मैंने परमात्मा को जान लिया है। लेकिन जो जाना है, अगर स्पर्श करके जाना है तो वो अधूरा होगा। ठीक वो अंधे युवकों जैसा होगा, या तो पैर होगा, या पेट होगा, या पूंछ होगी, या सूंड होगी, या दांत होंगे। स्पर्श करके परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता, पढ़ करके परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से एक दृष्टि वाले व्यक्ति ने अपने दृष्टि के आधार पर हाथी के पूर्ण स्वरूप को जाना, ठीक इसी प्रकार से जब तक अपने भीतर की आंख नहीं खुलती, अपने अंदर की आंख नहीं खुलती, तब तक परमात्मा को भी संपूर्ण रूप से हम नहीं जान सकते, संपूर्ण रूप से हम नहीं पहचान सकते। परमेश्वर को जानने के उद्देश्य से, परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा से मैं इस मार्ग में आया हूं। बचपन में मेरी नानी कहा करती थी
कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। बार बार एक ही वाक्य रोज जोर देके कहती थी। इसीलिए उसे मैं भी बड़े गंभीरता से लेता था और उसके इस बात से मैं तो समझ ही गया था कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं नानी को कहता था, नानी मुझे आज का परमात्मा चाहिए, मुझे आज का भगवान चाहिए, मुझे आज का देव चाहिए। नानी कहती थी शुद्ध इच्छा रख, शुद्ध इच्छा बराबर आगे रास्ता बताती है, आगे मार्ग बताती है, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या की, बहुत साधना की आवश्यकता होती है। मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे पास जीवन बाकी नहीं रहा, इसलिए मैं मेरे जीवन में नहीं पा सकी। तू छोटा बच्चा है, तू अगर आज से इच्छा करेगा तो बराबर तेरे को कोई ना कोई रास्ता मिलते जाएगा, कोई ना कोई मार्ग मिलते जाएगा और तेरे को परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो उस समय मैंने मेरे नानी को वचन दिया था, नानी अगर जीवन में मुझे परमात्मा मिला तो उस परमात्मा की अनुभूति मैं प्रत्येक मनुष्य मात्र को कराऊंगा। और उसी आश्वासन के कारण परमात्मा की अनुभूति होने के बाद वो अनुभूति बांटने का कार्य समाज में आके कर रहा हूं। मेरी नानी कृष्ण की भक्त थी, वो कृष्ण को भगवान मानती थी, और मेरे नाना जी हनुमान जी के भक्त थे, वो हनुमान जी को भगवान मानते थे। नानी को पूछता था, नानी हनुमान जी को नाना जी मानते हैं, तो कृष्ण को मांगती, ऐसा क्यों? बोले नहीं, मेरे भगवान कृष्ण है, उनके भगवान हनुमान जी। तो फिर मैंने पूछा, यानी भगवान मानने के ऊपर है? तो बोले हाँ, यानी परमात्मा ऐसा कोई एक माध्यम, एक मीडियम, एक ऐसा कोई भी नहीं है जो सर्वस्व माना जाए, प्रत्येक का मान्यताएं अलग अलग है। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति कोई पैर को हाथी मान रहा है, कोई पेट को हाथी मान रहा है, कोई सूंड को हाथी मान रहा है, उसी प्रकार से प्रत्येक के माध्यम अलग अलग है और प्रत्येक का माना हुआ परमात्मा अलग अलग है। कोई भी किसी को भी परमात्मा मान सकता है। मानना आत्मा का शुद्ध भाव है, उस भाव से आप किसी को भी परमेश्वर मान सकते हैं, आप किसी को भी परमात्मा मान सकते हैं। तो मेरे जीवन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी आज के परमात्मा को मानूं, आज के परमात्मा को खोजूं, आज के परमात्मा को ढूंढूं। और फिर उसके लिए जिसने जो जो बताया सब किया। किसी ने बोला जाप करो, जाप किया, किसी ने बोला हवन करो, हवन किया, किसी ने बोला पोथी पढ़ो, जो जो बताया ये करो, वो करो, वो करो, जो बताया सब किया। लेकिन कुछ भी करने के बाद में समाप्ति नहीं हुई, भटकन समाप्त नहीं हुई, खोजना बंद नहीं हुआ, ढूंढना बंद नहीं हुआ, खोज जारी रही। खोजते 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 जब हिमालय में पहुंचा, और हिमालय में जब मेरे गुरु ने मुझे अनुभूति कराई, तो अनुभूति कराने के बाद में सारी खोज समाप्त हो गई, सारा ढूंढना समाप्त हो गया, सारी भटकन समाप्त हो गई, और अपने भीतर एक शांति का अनुभव किया कि परमात्मा को मैंने पा लिया है। मेरे गुरु परमात्मा नहीं थे, ये जानता था मैं। वो एक सामान्य मनुष्य थे, एक सामान्य व्यक्ति थे। ये जानते हुए भी कि वो एक सामान्य मनुष्य है, मैंने उनको ही परमात्मा मान लिया। और इसलिए मान लिया क्योंकि परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व के कण कण में फैली हुई है। सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन जो सर्वत्र फैला हुआ परमात्मा है उसने मेरे को मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए, मेरे को अनुभूति कराने के लिए
जो माध्यम चुना वो माध्यम ही मेरे लिए सर्वस्व हो गया। इसलिए मैंने मेरे गुरु को ही परमात्मा मान लिया, एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा माना, ये जानते हुए ही ये परमात्मा नहीं है, किसी को तो भी परमात्मा मानना है तो क्यों ना जीवंत व्यक्ति को मानूं, और उसको परमात्मा माना। और जैसे ही मैंने मेरे गुरु को परमात्मा माना, परमात्मा की खोज समाप्त हो गई, परमात्मा का ढूंढना समाप्त हो गया, परमात्मा की भटकन समाप्त हो गई, सब बंद हो गया और भीतर की यात्रा शुरू हो गई, अंदर की यात्रा शुरू हो गई। और भीतर की यात्रा शुरू होने के बाद में ये जाना कि परमात्मा मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। लेकिन वो अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए, वो भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा माध्यम हमारे जीवन में आना चाहिए जो जीवंत हो, तो ही हमारी भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है और परमात्मा की अनुभूति हमको हो सकती है। परमात्मा सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ है, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। हम कई बार देखते हैं व्यवसायी, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग क्या करते हैं, शनिवार रविवार को किसी दूर पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। वो पहाड़ पे जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर अपने घर आते हैं। तो पहाड़ पे जाने के बाद में वो एक बड़े शांति का अनुभव करते हैं। वहां जाकर के उनके दिनचर्या के झमेले उनको याद नहीं आते, दिनचर्या के विचार उनको याद नहीं आते। एक निर्विचारता की, एक शून्यता की स्थिति उनको पर्वत पे पहुंच के प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा पर्वत के ऊपर भी है। पर्वत के ऊपर हजारों पत्थर हजारों साल से एकत्र रूप में वहां रह रहे हैं, सामूहिकता में रह रहे हैं, कलेक्टिविटी में रह रहे हैं। तो पत्थरों के रूप में परमात्मा की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। और उसी कलेक्टिविटी में जैसे आप जाकर के रहते हो, रहने के बाद में उसकी सामूहिकता आपको मिलती है, उसकी कलेक्टिविटी आपको मिलती है, तो उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता है। परमात्मा की विशेषता है कि उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहली अगर अनुभूति होती है तो वो ये कि आपको वहां जाके अच्छा लगेगा। तो वो पर्वत पे जाके मनुष्य को अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है, तनाव समाप्त हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कई लोग शनिवार रविवार को समुद्र किनारे जाते हैं। समुद्र किनारे जाकर वही अनुभूति होती है, एकदम रिलैक्सेशन लगता है, विचार कम हो जाते हैं, टेंशन कम हो जाता है, डर कम हो जाता है, नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। आप भी जाते हो कि नहीं? यहाँ चौपाटी पे जाते हो, मैं भी कल गया था। तो वहां जाकर के आपको भी अच्छा लगता है। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप जाते हो। वहां जाकर के पानी के हजारों लाखों करोड़ों कण वहां बह रहे हैं, उसके सानिध्य में जाके आपको अच्छा लगता है। परमात्मा पानी के कणों के रूप में वहां विद्यमान है और उसकी बहुत बड़ी सामूहिकता है, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी है। और उस कलेक्टिविटी में जैसे आप जाते हो, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, आप एकदम शांत हो जाते हो, आप एकदम निर्विचार हो जाते हो। आपको वहां जाना अच्छा लगता है, वहां बैठने से घर आने की इच्छा नहीं होती, इसलिए घंटों समुद्र किनारे बैठे रहते। तो वहां पे पानी के कणों की सामूहिक शक्ति है, कलेक्टिविटी है। आप किसी समाधिस्थ गुरु के स्थान पे जाते हो, जहां समाधिस्थ गुरु का शरीर रखा गया है। वो शरीर, जो शरीर अपने जीवन काल में हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, ऐसा शरीर वहां पे रखा हुआ है। वहां आप जाते हो, समाधि के जैसे ही पास जाते हो, आपका तनाव कम हो जाता है, आपका टेंशन कम हो जाता है, आपका भय कम हो जाता है, आपको एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती है।
क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि वहां पे भी सामूहिकता है, वहां भी कलेक्टिविटी है, वहां पे वो शरीर रखा गया है जिस शरीर के पास जाकर आपको एक सामूहिक शक्ति मिलती है, आत्माओं की सामूहिकता, आत्माओं की कलेक्टिविटी। क्योंकि उस शरीर के साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति वहां पे। यानी पर्वत के पास पहाड़ों की सामूहिकता है, समुद्र में पानी की सामूहिकता है, समाधिस्थ गुरु के पास में उसके शिष्यों की सामूहिकता है। तो वहां जाके हमको अच्छा लगेगा, हम प्रसन्न होंगे, हम निर्विचार होंगे, लेकिन भीतर की यात्रा शुरू नहीं होगी, अंदर की यात्रा शुरू नहीं होगी। अंदर की यात्रा इसलिए नहीं शुरू होगी क्योंकि पहाड़ के पास में जीवंत इच्छा शक्ति नहीं है, समुद्र के पास में जीवंत इच्छा शक्ति नहीं है, समाधिस्थ गुरु के पास में जीवंत इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक ऐसी स्थिति जीवंत गुरु के सानिध्य में भी प्राप्त होती है। जैसे आप किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाते हैं, उसके आसपास भी एक आभा मंडल रहता है, एक ओरा रहता है, जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए रहते हैं, और लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी उसके पास भी होती है। इसीलिए हमको उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। लेकिन जीवंत गुरु में और समुद्र में, जीवंत गुरु में और पहाड़ में, जीवंत गुरु में और समाधिस्थ गुरु में एक अंतर है। वह अंतर यह है कि जीवंत गुरु अपने भीतर बहने वाली सामूहिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, उसके लिए इच्छा कर सकता है, और उसके इच्छा करने पे उसके भीतर की शक्तियां आपके भीतर प्रवाहित हो सकती है। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे दूध पीने के लिए जीवंत गाय की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में गाय का चित्र देखकर गाय के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गाय 4 पैर की होती है, गाय को एक पूंछ होती है, गाय सफेद रंग की और लाल रंग की होती है। लेकिन अगर आप इच्छा करें कि चित्र के गाय से दूध पीने को मिले तो मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको किसी जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। यही हम अध्यात्म में भी कर रहे हैं। ठीक ऐसा कैसा करते हैं, जैसे कल्पना करो कि आपके पड़ोस में एक किसान है। वो किसान रोज एक स्थान के ऊपर जमीन को साफ करता है, स्वच्छ करता है, पवित्र करता है, और रोज वहां पानी डाल रहा है, रोज वहां पे खाद डाल रहा है। आप एक दिन उसको पूछते हो कि एक स्थान के ऊपर तू रोज नियमित खाद डाल रहा है, रोज नियमित पानी डाल रहा है, तो तेरा उद्देश्य क्या है? तो बोलता है मेरा उद्देश्य है कि यहां पे एक अच्छे किस्म का आम उगना चाहिए, आम का वृक्ष उगना चाहिए। तो आप उसको बोलते हो अरे मूर्ख, यहां पे बीज ही नहीं आम का, तो सिर्फ पानी डालने से और खाद डालने से आम का वृक्ष उग सकता है क्या? तो अध्यात्म में यही का यही तो हम कर रहे हैं। जब तक जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक हमारे अंदर भी आध्यात्मिकता का बीज नहीं आ सकता, और जब तक आध्यात्मिकता का बीज नहीं आ सकता तब तक आध्यात्मिकता का वृक्ष उग ही नहीं सकता। बीज की अत्यंत आवश्यकता है। बिना बीज के जैसे वृक्ष संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना बीज के कभी भी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। मैं भी इसके लिए जीवन भर भटका हूं, और भटकते भटकते जब जाके सदगुरु के पास पहुंचा, जब जाके अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभूति प्राप्त होने के बाद ही सारी खोज समाप्त हो गई, सारी भटकन समाप्त हो गई। इसलिए अनुभूति महत्वपूर्ण है। आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाके प्रयोग करके देखो। आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, जिसके प्रति आपके मन में भाव हो, वह शांत चित्त होकर जाके बैठो और उन्हें प्रार्थना करो।
उन्हें प्रेयर करो कि हे गुरुदेव, आपके कृपा में मुझे अनुभूति प्राप्त होना चाहिए। प्रार्थना करके देखो कि हे गुरुदेव, आपके कृपा में मुझे अनुभूति प्राप्त होना चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे आत्मज्ञान मिलना चाहिए। आप प्रार्थना करके देखो। आप क्या करते हो? भौतिक चीजें मांगने के लिए जाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, या व्यवहारिक कुछ बातें लेकर जाते हो, समस्या लेके जाते हो, तो वो आपकी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप अनुभूति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो, आत्मज्ञान मांगो, तो समाधिस्थ गुरु वो नहीं दे सकते। फिर वो क्या करेंगे? वो तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो आप वो चीज मांग रहे हो जो चीज वो नहीं दे सकते, तो वो क्या करेंगे? वो आपके जीवन में किसी ऐसे जीवंत गुरु का, किसी जीवंत माध्यम का आगमन कराएंगे जो आपको अनुभूति करा सकता है। जैसे आप कल्पना करो कि आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है और उसको अचानक कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसने आपको फोन किया, पिताजी मेरे को ये समस्या आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो आप यहां पोरबंदर में बैठ के अमेरिका के लड़के को क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फिर आप क्या रास्ता निकालोगे? आप क्या मार्ग निकालोगे? आप ऐसे किसी मित्र को फोन करोगे जो अमेरिका में ही रहता है और अमेरिका में रह के आपके लड़के को तुरंत मदद कर सकता है। तो आप उस मित्र को फोन करोगे और वो मित्र आपके लड़के को मदद करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हो और समाधिस्थ गुरु के पास जाने के बाद में अनुभूति मांगते हो, आत्मज्ञान मांगते हो, आत्म साक्षात्कार मांगते हो, तो समाधिस्थ गुरु भी अपने किसी माध्यम के पास आपको भेज देता है। गुरु तत्व कल भी था, गुरु तत्व आज भी है और गुरु तत्व कल भी रहेगा। ये निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, कभी खंडित नहीं होगा। लेकिन अनुभूति के लिए वर्तमान के गुरु को खोजने की आवश्यकता होती है। तो जब आप किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करते हो तो बराबर आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होता है। अपने आध्यात्म को, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को अगर जांचना है, परखना है, तो मैं कुछ आपको स्टेप बताता हूं, कुछ सीढ़ियां बताता हूं। तो उस सीढ़ियों के ऊपर आप कहां पे बैठे हुए हो, आप आपका आत्मा अवलोकन कर लो कि आप किस जगह पे बैठे हुए हो, किस स्थिति के अंदर बैठे हुए हो। सबसे नीचे की पादान है 50 भगवानों को मानना, 50 परमेश्वर के 50 स्वरूपों को मानना। इसको भी मान रहे हैं, उसको 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 भी। इसके अंदर चित्त विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है और कुछ भी प्रगति नहीं होती, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होती। उसके ऊपर की स्टेप है, उसके ऊपर की पादान है, आप किसी एक देवता को मानो, किसी एक देव को मानो। कृष्ण को मान रहे हैं तो कृष्ण को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं तो हनुमान जी को, एक देवता, कोई तो भी एक देवता का भक्ति करो तो आपके मन एकाग्र होता। ये उसके ऊपर का स्टेप है। और उसके भी ऊपर का स्टेप है किसी समाधिस्थ गुरु को मानो, और उसके भी ऊपर का एक स्टेप है किसी जीवंत गुरु को मानो, और उसके भी ऊपर का स्टेप है आप स्वयं ही गुरु हो जाओ। ये अंतिम है। इसके बाद में कुछ ढूंढना नहीं है, भटकना नहीं है, खोजना नहीं है, जाना नहीं, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर का ही गुरु जागृत हो जाएगा। और गुरु जागृत होने के बाद में आपके हाथ से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका सब ज्ञान आपको ही आपके ही भीतर से मिलना चालू हो जाएगा और आप आपके गुरु बनो। यह अंतिम पादान है और इस अंतिम पादान पे प्रत्येक साधक पहुंचे। इसी शुद्ध इच्छा के साथ समर्पण ध्यान की शुरुआत की गई है कि प्रत्येक जन स्वयं गुरु बने, अपन अपना गुरु बने। उसको भी बाहर से बताने की, बाहर से समझाने की, बाहर से करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और दुनिया में यह मत देखो कि अंधेरा कहां तक है, कहां तक अंधेरा है, ढूंढ रहे हैं कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। इतनी सारी बुराइयां हैं समाज में, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। कभी भी उसका एंड नहीं है, कभी भी खत्म नहीं है। अगर आपको अंधेरा हटाना है तो अपना दिया जला लो। जब तक आप आपका दीपक नहीं जलाते, आपका
आत्मदीपक नहीं जलाते तब तक ये अंधेरा आपके आसपास भी रहेगा और समाज में भी रहेगा। इसलिए आवश्यकता है